आपने कभी सोचा है कि आषाढ़ पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? यह सिर्फ पूर्णिमा का एक दिन नहीं था। बौद्ध परंपरा के अनुसार इसी पवित्र दिन तथागत बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और धम्म का चक्र प्रवर्तित हुआ। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इसी समय से जुड़ी है वर्षवास की परंपरा और बौद्ध विश्व संघ की शुरुआत। तो आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था और आज हजारों साल बाद भी आषाढ़ पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आज की इसी वीडियो में हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी बिल्कुल शुरुआत से। कहानी शुरू होती है बोध गया से, जब सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और वे बुद्ध कहलाए। अब उनके सामने था एक बड़ा प्रश्न, क्या उन्होंने जो सत्य जाना है उसे दूसरों को बताया जाए? बुद्ध ने समझा कि अगर इस ज्ञान को अपने तक सीमित रखा जाए तो संसार का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने उस धम्म को लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। इसी यात्रा में बुद्ध सारनाथ पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात उन 5 भिक्षुओं के साथ हुई जो पहले उनके साथ साधना कर चुके थे। इन्हें बुद्ध परंपरा में पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है और यही से शुरू होती धम्म के इतिहास की एक महान घटना। बौद्ध परंपरा के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सारनाथ के मृगया में बुद्ध ने इन 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया और इसी उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त कहा जाता है। इसका मतलब है धम्म के चक्र को प्रवर्तित करना। इसीलिए इस घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश में बताया कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध संभव है और उस निरोध तक पहुंचने का एक मार्ग है। इसे हम 4 आर्य सत्य कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। यह केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं था, यह मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने का एक व्यवहारिक मार्ग था और यही से बुद्ध के धम्म का सार्वजनिक प्रचार शुरू होता है। बुद्ध के पहले उपदेश को सुनने वाले 5 भिक्षु बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि उनसे ही आगे चलकर भिक्षु संघ बना। और इसी तरह सारनाथ की घटना केवल एक उपदेश नहीं थी, यह धम्म के प्रचार की शुरुआत थी। इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा को इतना विशेष महत्व दिया जाता है। अब बात करते वर्षवास की। प्राचीन समय में भिक्षु बारिश के महीनों में एक जगह रुककर साधना और धम्म का अध्ययन करते थे। इस परंपरा को बौद्ध परंपरा में वस्सा यानी कि वर्षवास कहा जाता है। इस दौरान भिक्षु ध्यान करते थे, अध्ययन करते थे और समाज के साथ संवाद भी करते थे। इसीलिए वर्षवास सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं था, यह अनुशासन और सीखने का एक समय था। आज आषाढ़ पूर्णिमा हमें बुद्ध के पहले उपदेश और धम्म के प्रसार की याद दिलाती है। यह दिन हमें सिखाता है कि ज्ञान अपने तक सीमित रखने की चीज नहीं है। बुद्ध ने जो समझा उसे दूसरों के कल्याण के लिए साझा किया। आज सिर्फ जीभ जलाना काफी नहीं है, बुद्ध के विचारों को पढ़ना, समझना और जीवन में लागू करना भी जरूरी है क्योंकि बुद्ध का धम्म आज भी हमें करुणा, प्रज्ञा और नैतिक जीवन की प्रेरणा देता है। भारत में आधुनिक समय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी बुद्ध के धम्म को विशेष महत्व दिया। 1956 में उन्होंने बौद्ध धम्म अपनाया और लाखों लोगों को एक नए सामाजिक मार्ग की प्रेरणा दी। बाबा साहब के लिए बुद्ध का धम्म सिर्फ पूजा नहीं था, वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से जुड़ा हुआ था। इसीलिए आज आषाढ़ पूर्णिमा हमें बुद्ध और बाबा साहब दोनों की याद दिलाती है। आषाढ़ पूर्णिमा हमें सारनाथ की उस परंपरा की याद दिलाती है। यह हमें याद दिलाती है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो समाज के काम आए। बुद्ध का संदेश साफ था, अपने जीवन को समझो, सत्य को स्वयं जानो और करुणा के साथ आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखिए नमो बुद्धाय। मिलते हैं एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कहानी के साथ।